ओम शांति। समान में स्थित होना ही सर्व खजानों की और खुशी की चाबी है। आज की सभा समान में स्थित रहने वाली सर्व को स्वभावना से देखने और हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। ये तीनों ही बात स्वयं के प्रति समान और औरों के प्रति स्व की भावना, सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थिति रहना और मेहनत में उस स्थिति में स्थित होना, इसमें फर्क तो जानते ही हो ना। वर्तमान समय स्थिति सदा सहज और सदा होनी चाहिए। अपने को चेक करें कि सदा और सदा ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि समान में स्थित नहीं रहते। समान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते। समान में स्थित होने से स्वतः ही सब प्राप्ति का स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह समान में स्थित होना पहला पाठ है। समान में स्थित होना ही जीवन में की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ तो सब क्या सुनाते थे? व्हाट एम आई, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इनका सबका एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। सिर्फ इतनी छोटी सी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया, पजल अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए। समान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहे? क्या यह पहेली हल कर ली है अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हो? मैं कौन, इस शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे गिफ्ट मिलती है ना, तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी उसको सदा यूज करते रहो। सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। तो ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी की उमंगों में हर समय कौन सा आवाज निकलता है? मुंह का आवाज नहीं, लेकिन दिल का आवाज क्या निकलता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल की आवाज था, कौन सा? वाह रे मैं। और जैसे औरों की वाह वाह की जाती है वैसे वाह रे मैं, ये सम्मान के शब्द है ना कि देह अभिमान के। तो मैं कौन हूँ कि चाबी कोई या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता। रखना नहीं आता इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को छुड़ाने चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं एक सेकेंड अलबेलेपन की चुटकी में आए तो चाबी चोरी कर ले। जिसे आजकल के डाकू बेहोश करते वैसे माया भी समान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बनाती है। इसलिए सदा समान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुना उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुना है कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ लेकिन उसे काम में लगाओ तो सहज ही जैसे स्थिति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का उचित ऊंचे भगवान का गायन है तो बाप क्या गायन करते हैं? उचित ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ समान को सदा याद रखो कि ऊंचे बच्चे के भी बालक सो मालिक है। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमरन करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ सम्मान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाली हो। सबसे बड़ी सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाला हो, बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाला हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार रूप में साकार में आने का उसे आप समान बनाते हो। और बाप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा मैं कौन हूँ?
जो हूँ जैसा हूँ वैसे अपने आप को जानने से सदा समान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। समान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो, अलबेलेपन में भूल नहीं जाओ। इससे ही स्वतः सहज सदा सर प्राप्ति स्व की भावना शुभ कामना रहेगी। समझा? पहेली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना, सिर्फ समझदार नहीं, बेहद के समझदार बच्चे। 22 1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम